नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा को समझा था, तो चलिए अब जान लेते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तो 3 ही होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 5। कौन कौन, आइए जानते हैं। तो देखिए, संज्ञा हो गया, संज्ञा, ठीक है। इसके कौन कौन भेद? सबसे पहले कौन? 3। कौन कौन? अब ये देखिए, पहला कौन सा है, मान लेते हैं ऐसे बना देते हैं पूरा एक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा क्या? आपका आएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या आएगा आपका? जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा क्या आएगा आपका? भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। इसको वो भाववाचक, ठीक है। थोड़ा लिखावट में मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक में कौन दो आते हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला कौन आता है? आपका समूहवाचक, समूहवाचक। और दूसरा कौन सा आता है? एक इसमें से जो बच गया वो आता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक। तो ये होती है संज्ञाएं। कौन कौन? एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। संज्ञा, इसके मुख्य भेद कौन कौन? 3। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके अंतर्गत किसके? जातिवाचक के अंतर्गत कौन सा? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसे इसको बना लेंगे। तो बना लिया होगा आपने। तो अब आइए जानते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो हमने संज्ञा के भेद जान लिए, तो आइए अब जानते हैं संज्ञा का जो प्रकार होता है। सबसे पहला प्रकार कौन सा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? सबसे पहले इसे समझते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा हो जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हो, विशेष स्थान के बारे में हो, विशेष वस्तु के बारे में, यानी किसी मुख्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हो, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। तो इसको आप विशेष के माध्यम से याद कर लीजिएगा, यानी जो प्रमुख हैं, यानी जो प्रचलित हैं, जो चर्चित हैं, उनके बारे में अगर होगा तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। जैसे अब आइए जान लेते हैं कैसे। इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? विशेष, विशेष व्यक्तियों, ठीक है, विशेष व्यक्तियों और वस्तुओं, वस्तुओं एवं, एवं लगा देते हैं, ठीक है, एवं स्थानों, स्थानों के नाम। विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम। परिभाषा समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी सी परिभाषा है, फिर समझिए। विशेष व्यक्तियों और वस्तुओं एवं स्थानों के नाम। नाम का मतलब आप जानते हैं, क्योंकि संज्ञा है तो नाम से ही मतलब है, ठीक है। यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात होगी तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक नहीं होगी, कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। विशेष वस्तुओं के बारे में है तो किसी और संज्ञा का जो भाग है उसमें नहीं जाएगा, केवल किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। किसी विशेष स्थान के बारे में होगा तो भी कौन होगा? व्यक्तिवाचक होगा, कोई और अन्य संज्ञा नहीं होगी। तो जैसे उदाहरण के लिए विशेष के आधार पे देखिए, जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, तो ये विशेष व्यक्ति हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। मान लेते हैं ये विशेष स्थान, जैसे मान लेते हैं मुंबई, मुंबई विशेष स्थान, ठीक है। और कौन सा आ सकता है स्थानों में? जैसे मान लेते हैं गंगा नदी, क्या है? ये क्या है? विशेष है। नर्मदा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब क्या है? विशेष है। अर्थात ऐसे समझिए कि जहां पर किसी खास व्यक्ति के बारे में पता चले, खास वस्तु के बारे में पता चले, खास प्राणी के बारे में पता चले, खास स्थान के बारे में पता चले, यानी जो क्या हो? महत्वपूर्ण हो, प्रचलित हो, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ पाए होंगे।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय